करवा चौथ के दिन हर सुहागन को यह व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को अधूरा कभी भी नहीं सुनना चाहिए। करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा आराधना करती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। गणेश जी और बुढ़िया की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। विशेष बात यह थी कि गणेश जी के हाथ में जो कटोरियां थीं उनका आकार बहुत छोटा था, लिहाजा दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते घूमते कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि मात्र 1 मुट्ठी चावल और जरा से दूध से खीर बनना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना ले। बूढ़ी अम्मा मान गईं और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से 1-2 बोर लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला, इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोर में खाली करना है ताकि बोरा भरकर खीर बन सके और गांव में बंट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गईं और बोली, यह तो संभव ही नहीं है कि जरा से दूध और चावल से बोरा भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बोरे ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद बोर चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गईं। तभी उनकी बहू आई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक अम्मा भी आ चुकी थीं। उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तब गणेश जी ने भोग पाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने खाई है। यह जान अम्मा दुखी हो गईं और बहू को उदास मन से देखने लगीं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला